वो बैठ गई। जब बैठ गई तो हुजूर खिलाने लगे। अब बूढ़े आदमी जब, अच्छा बताओ, जब हुजूर 58 साल के हो गए तो हलीमा कितने साल की हो गई होंगी? जिन्होंने नबी को बचपन में दूध पिलाया उनकी उम्र 80-85 तो हो ही गई होगी बेशक। जब खिलाया तो खाने लगी। और बूढ़वा लोग खाते हैं तो कौन बेर खाते, उनके मुंह देखे वाला रहा था, पुकुर मुंह बना हुआ था। तो हलीमा खा रही थी। अल्लाह के रसूल मोहब्बत भरी निगाहों से हलीमा का चेहरा देख रहे थे। तो जो सहाबी रसूलुल्लाह की हलीमा सादिया की माँ को नहीं जानती थी, हलीमा सादिया को नहीं पहचानते थे, वो लोग बोले, मन हिया, यह औरत कौन है कि इसके आने पर नबी करीम इसकी तादीम में खड़े हो गए और अपनी चादर मुबारक बिछा के बिठा लिया और खिला भी रहे हैं। यह बुढ़िया औरत है कौन? बेशक। तो लोगों ने कहा, हिया उम्मू अल्लती अरदातहू, ये हुजूर की माँ हलीमा है जिन्होंने इनको बचपन में दूध पिलाया था। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का रहमो करम है अपनी रज़ाई माँ के साथ। सगी माँ नहीं थी, हलीमा रज़ाई माँ थी, लेकिन इस उम्र में सरकार ने देखा तो ताज़ीम भी किया, चादर मुबारक बिछा के बिठाया भी और खिलाया भी। बेशक। आज हम अपनी माँ पे रहम नहीं करते। गर्मी का ज़माना है, माँ बाप घर में तड़प रहे हैं, आंगन में बिस्तरा नहीं बिछाते कि बिस्तर बिछाएंगे फिर अंदर करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा जी। अपने चारपाई तो कभी बाहर लाते कभी अंदर ले जाते हैं। और माँ बाप बुढ़ापे में अंदर तड़प रहे हैं। ऐ लोगो, तुम नबी करीम को क्या मुंह दिखाओगे? वो रहमतुल लिल आलमीन थे, सारी आलम के लिए रहमत बन के आए, और तुम उनके मानने वाले अपने माँ बाप पे रहम नहीं करते। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के लिए तुम्हारे दिल में जगह नहीं, बाप के लिए नहीं। आज दोस्त के साथ होटल में जाएंगे, ले जाएंगे, क्या चलेगा? मीठा चलेगा कि नमकीन चलेगी? ठंडा चलेगा कि गरम चलेगा? मेरे भाई, कभी तुम अपने बाप से भी पूछ लेते कि अब्बा क्या चलेगा? जी। बाप को नहीं पूछते, माँ से नहीं पूछते। हदीस पाक में अन उक़बत इब्न आमिर, हज़रत उक़बा बिन आमिर से रवायत है, फरमाते, मन अहक़्क़ु बिहुस्ने सहाबती, अल्लाह के रसूल, दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा खिदमत किसकी करूं? बेशक। किसकी खिदमत करूं या रसूल अल्लाह? पीर की कि मौलाना की कि नेता की? आज तो हम लोग उन्हीं की करते हैं ना। जी। मौलाना साहब आ गए तो बढ़िया बढ़िया खाना, पीर साहब आ गए तो अच्छा अच्छा खाना, दोस्त आ गया तो अच्छा, नेता आ गया तो अच्छा, खिला पिला रहे। सहाबे ने पूछा था, अल्लाह के रसूल, सबसे ज़्यादा मैं खिदमत किसकी करूं? तो उन्होंने फरमाया था, उम्मो का, तेरी माँ है। बेशक। सबसे ज़्यादा तेरी खिदमत का हक तेरी माँ रखती है। जी। कुल तो सुम्मा मन, उक़बा कहते हैं, मैंने कहा फिर अल्लाह के रसूल कौन है? माँ के बाद फिर किसकी करूं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। बेशक। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। बेशक। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन है, किसकी खिदमत करूं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह अबूका, तो सरकार ने फरमाया तेरा बाप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद न सहाबी ने पूछा न रसूलुल्लाह ने कुछ जवाब दिया। बेशक। पता चला कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी खिदमत का हक़ अगर है तो माँ को है, कि हम माँ की खिदमत करें, बाप की खिदमत करें। लेकिन आज हम लोग पीर की खिदमत करते हैं। पीर साहब आज हैं तो दावत पे दावत लेटेंगे तो उनका पैर दबाएं, 10 मुरीद एक के पैर लिए दबावा करें। अल्लाह जाने कहा दबावा था, बाप का पैर कभी नहीं दबाया। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे मदरसा अजीज़ुल उलूम में एक मुफ्ती ग़ुलाम नबी साहब पढ़ाते हैं, खलीलाबाद गोरखपुर के। तो उनके वालिद आए थे टहलने, तो उनके वालिद मेरे पास बैठे थे और बात करने लगे। तो उन्होंने कहा, हज़रत अल्लाह का शुक्र है कि मुफ्ती साहब घर पे रहते हैं तो बग़ैर पैर दबाए सोते नहीं। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब कहते तो मैं नहीं मानता कि हो सकते अपने तारीफ़ में कहा था। जी। और जब बाप खुद बयान कर रहा है,
इतनी दुआ दे रहे थे मुफ्ती साहब को। आज वही वजह है कि मुफ्ती साहब की उम्र बहुत कम है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत अता फरमाई है, मानदान दी है, सिर्फ माँ बाप की दुआ है। बेशक। आज 80,000 रुपया तनख्वाह पाते हैं, सुभान अल्लाह। 80,000 तनख्वाह पाते, 10,000 राजा मस्जिद से पाते, हर आदमी हाथ चूमता है। ये दुआ है माँ बाप की। पीर का हाथ पैर दबाते, बाप का नहीं दबाते। लेकिन इस हदीस में एक सवाल है कि हुजूर ने 3 मरतबा माँ को बताया और अब्बा को 1 मरतबा बताया। क्यों? इसलिए कि औलाद पर माँ के एहसानात ज़्यादा होते हैं। बेशक। बाप के कम, माँ के एहसानात ज़्यादा। पहला एहसान तो यह है माँ का कि 9 महीना तक अपने पेट में रखती है, जिसकी वजह से माँ को बहुत चाहता है कि फला चीज़ खा ले, लेकिन बेटे की मोहब्बत में नहीं खाती। बेशक। कि खाएंगे तो बच्चे को नुकसान होगा। 9 महीना तक अपने ख्वाहिशात को बच्चे की मोहब्बत पे कुर्बान कर देती है माँ। और पैदा होने के बाद 2 साल तक माँ अपने सीने का दूध पिलाती है। बेशक। और तीसरा एहसान ये है कि अपने बच्चे को पालती है। सख्त ठंडक है, अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया, दूसरा बिस्तरा नहीं है, तो वही माँ भीगे हुए पे लेट जाती है और अपने बच्चे को अपने सीने पे लिटा लेती है। बेशक। कि कहीं मेरे बेटे को ठंडक न लग जाए। जी। इसीलिए एक सहाबी थे, उन्होंने अपनी माँ को 25 मरतबा कंधे पे बिठा बिठा के पैदल चल के हज कराया। 25 साल बराबर 25 हज कराया। हुजूर से पूछा, अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठा के 25 हज कराया है, अल्लाह के रसूल, मैं माँ के हक़ से अदा हुआ कि नहीं अदा हुआ? तो हुजूर फरमाते, तुम पूछ रहे हो माँ के हक़ से अदा हुए कि नहीं हुए? सुनो, जब तुम्हारी माँ ने तुमको पैदा किए और पैदा होने के वक्त तकलीफ़ के, दर्द के जितने झिटके माँ को हुए हैं, उन झिटकों में हो सकता है तेरी ये खिदमत किसी एक झिटका का बराबरी अदा कर सके, वरना वो भी नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के हक़ से अदा हो रहे हो। माँ के बड़े हक़ है, 3 हक़ हैं माँ के। अब अब्बा का 1 हक़, वो क्या है? कमा कमा के बच्चे को खिलाया जी, परवरिश किया बच्चे की। लेकिन परवरिश में भी माँ ही आगे रहती है। देखा जाता है कि घरे बप्पा बाहर हम आए तो बड़ी मोहब्बत में लड़कवा का लिहन हुलुलुलु किहिन, और तनिक जहाँ बुल्ले से नाक निकरी के बकाते हैं इका पकड़ रहे, इका लेके जाओ, हार तन ले जा। और वही माँ बेचारी फिर उस बच्चे को लेती है और गले से लगाती है, अपने दुपट्टे से माँ की नाक साफ करती है। बेशक। इसलिए माँ के बड़े एहसानात हैं, बाप के बड़े एहसानात हैं। तुम रहम दिल बन जाओ इन दोनों के लिए। कुरान फरमाता, वख़फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ली, ऐ मेरे बंदे तुम उन दोनों के लिए अपने बाजुओं को झुका लो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और हमसे कहा करो कि ऐ रब इन दोनों पर तू रहम फरमा। बेशक। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर रहम किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दुआ मांगने का तरीका भी कुरान में बता दिया 15वां पारा में कि मेरे बंदो मुझसे इस तरह कहा करो कि रब इन दोनों पर तू रहम कर दे, जैसे दोनों बचपन में मेरे ऊपर रहम किया। बेशक। तो रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हो, रहम करो, किसी के साथ दुश्मनी न करो, किसी पर जुल्म न ढाओ। कोई अगर जुल्म ढाए ना तो जुल्म का बदला तुम भलाई से दो। नबी की सुन्नत यही है। बेशक। नबी की एक सिफत है कि ला यजज़ी सय्यता बिस्सय्यती, हुजूर बुराई का बदला बुराई से कभी नहीं दिया। कोई गाली दे तो हुजूर गाली दे दे, कोई मार दे तो हुजूर मार दे, नहीं, बल्कि मेरे नबी ने बुराई का बदला भलाई से दिया जी। इसलिए आप भी रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हो, अपने भाइयों पे रहम करो, पड़ोसियों पे रहम करो, अपनी बच्चियों पे रहम करो। आज लोग कैसे कैसे हैं,
जो बच्चियों को भी तकलीफ़ पहुंचाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बाहर से जब कोई